मॉर्निंग बच्चों, आज आपकी वर्कशीट 29 तारीख की है। पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ सर्कल। अपनी पिछली क्लास में बेटा हमने थोड़ा सा सर्कल और पेरीमीटर के बारे में पढ़ लिया था, और इसी से रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ भी हैं आपकी बेटा, इसमें 2 एक्टिविटीज़ आपकी दे रखी हैं। इन दोनों को हमने बहुत अच्छे से वीडियो में डिस्कस किया है, वो मैं आपको सेंड करूँगी। और ये एक्टिविटीज़ आपको करनी है अपनी मैथ्स लैब एक्टिविटी की फ़ाइल के लिए भी, ठीक है बेटा। इसके क्वेश्चंस अब हम आगे थोड़े से डिस्कस कर लेंगे बेटा। जो हमारे क्वेश्चंस आए हैं इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा, इफ़ द डायामीटर ऑफ अ सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर इज़ 14 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स पेरीमीटर। तो हम देखेंगे बेटा कि हमने ये एक प्रोटेक्टर ड्रॉ कर लिया है बेटा, जिसका हमारा डायामीटर कितना दे रखा है, 14 सेंटीमीटर दे रखा है। तो हमें इसका पेरीमीटर फाइंड करना है। पेरीमीटर का मतलब टोटल बाउंड्री लेंथ जो है हमारी। तो एक हमारा इसमें सर्कुलर पार्ट नज़र आ रहा है और एक ये हमारा डायामीटर, ये भी पेरीमीटर में। बच्चे इसमें क्या गलती करते हैं बेटा, ये खाली सर्कुलर पार्ट का निकाल देते हैं और उसमें डायामीटर को ऐड नहीं करते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेंगे बेटा, हमने निकाल ली रेडियस इसकी। डायामीटर 14 था, रेडियस निकालेंगे। हमने 2 से डिवाइड किया इसको, तो हमारी रेडियस आ गई बेटा 7 सेंटीमीटर। अब हम इसका पेरीमीटर निकालेंगे। तो पूरे जो सर्कल का पेरीमीटर होता है वो होता है बेटा 2 पाई आर। लेकिन क्योंकि यहाँ पर हाफ है, सेमी सर्कल है, तो इसका पेरीमीटर कितना होगा बेटे, पाई आर। तो पाई की जगह हमने 22/7 रखा और रेडियस हमने 7 सेंटीमीटर निकाली थी, तो यहाँ 7 पुट कर दी। 7 से हमारा 7 कट जाएगा और यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, डायामीटर। ये जो हमारा कंप्लीट ये वाली लेंथ थी, तो ये हमारा डायमीटर आ गया। तो टोटल इसकी लेंथ हमारी कितनी पेरीमीटर आया बेटा, 22 सेंटीमीटर और प्लस में ये वाला 14 सेंटीमीटर। तो टोटल हमारा जो पेरीमीटर आया बेटा इस प्रोटेक्टर का कितना आया, वो 36 सेंटीमीटर। सेकेंड क्वेश्चन बेटा हमारा क्या आया है, सेकेंड क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस मेड बाय सर्कुलर व्हील ऑफ एरिया। उस व्हील का एरिया हमें दे रखा है बेटा 6.16 मीटर स्क्वायर इन रोलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 572 मीटर। तो 572 मीटर की दूरी तय करने के लिए उसमें हमें कितने रिवॉल्यूशंस वो लगाएगा। तो इसको हम देखेंगे बेटा। इसमें सेकंड क्वेश्चन है ये हमारा, रिवॉल्यूशंस हमें फाइंड करने हैं और व्हील का एरिया हमें दिया है। व्हील यानी सर्कुलर जो हमारा है, तो सर्कल का एरिया कितना होता है बेटा हमारा, पाई आर स्क्वायर। हमने फॉर्मूलेज में डिस्कस किया है अभी। तो हमने पाई आर स्क्वायर के बराबर एरिया की वैल्यू पुट कर दी और यहाँ से आर स्क्वायर की जो वैल्यू हमारी निकल के आएगी उससे हम यहाँ पर आर की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ से काट पीट कर जो सॉल्व करके हमारा आ रहा है, ये हमारी आई है रेडियस 1.4 मीटर, ठीक है बेटा। इसके बाद है हमारा डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द व्हील इन 1 रिवॉल्यूशन। अब एक रिवॉल्यूशन में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। जो हमारे पहिया है उस पहिए की जो सरकमफेरेंस होगी वो हमारा क्या होगा, एक रिवॉल्यूशन में तय किया गया जो डिस्टेंस होगा, तो वो क्या होगी बेटा, इसकी सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस का क्या फार्मूला होता है बेटा, 2 पाई आर। तो हमने यहाँ पर 2 पाई आर की वैल्यू पुट कर दी और यहाँ से अब हमें निकालने हैं नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस। तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस कैसे निकालेंगे बेटा, जो हमें टोटल डिस्टेंस ट्रैवल करना है उसको हम एक बार के जो रिवॉल्यूशन में दूरी तय की है उसने, अगर हम उससे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस आ जाएंगे।
तो हमने ऊपर टोटल डिस्टेंस 572 ट्रैवल करना है मीटर, और एक बार में जो ट्रैवल किया 2πr, उससे हम इसको डिवाइड कर देंगे। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा बेटा 65 रिवॉल्यूशंस। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे बेटा। थर्ड क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द फील्ड ₹24 पर मीटर इज 5280, 5280 रुपये लगते हैं, 24 रुपये पर मीटर के हिसाब से फेंसिंग करने का मतलब। फेंसिंग हमारी क्या होती है, उसकी बाउंड्री वॉल करना, यानी उसकी जो बाउंड्री करने के लिए। ठीक है, तो इसका बाउंड्री करने का मतलब जो हमारा पेरीमीटर होगा, तो पेरीमीटर ऑफ फील्ड हमारा कितना आएगा, अगर हम टोटल कॉस्ट को 1 मीटर की कॉस्ट से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास निकल कर आ जाएगा कि हमने कितने मीटर की उस पर वायरिंग कराई है। जैसे मान लो एग्ज़ाम्पल के लिए कि हमारे पास टोटल 100 रुपीज़ के सेब हमने लिए और 10 रुपये किलो के हिसाब से हैं, तो हम 100 को फिर 10 से डिवाइड कर लेते हैं तो हमारे पास आ जाती है कि कितनी क्वांटिटी आई। तो इसी तरह से कितने मीटर हमारे पास आया है वो हम इसको डिवाइड करके निकाल लेंगे। तो ये हमारा डिवाइड करके आ गया बेटा 220 मीटर। अब ये 220 मीटर क्या है बेटा, ये उसकी सरकमफेरेंस है। तो सरकमफेरेंस से हम यहाँ पर से क्या निकाल लेंगे बेटा, 2πr को फार्मूला लगाकर रेडियस हमारी कितनी आ गई बेटा, 35 मीटर। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, अब उस फील्ड को अगर प्लोइंग के लिए लगाया जाए, खेत को जोतने के लिए अगर लगाया जाए तो उसके लिए क्या कॉस्ट आएगी। तो उसमें हमें क्या निकालना पड़ेगा बेटा, उस फील्ड का एरिया निकालना पड़ेगा कि हमें कितना एरिया प्लो करना है। तो उसके लिए हम फार्मूले में πr² में पुट कर देंगे। रेडियस की वैल्यू हमने अभी निकाली थी 35 मीटर, तो 35 × 35 × पाई, तो ये सॉल्व करके हमारा आ गया है बेटा 3850 मीटर स्क्वायर। अब हमें इसकी कॉस्ट निकालनी है कि 1 मीटर का खर्च कितना है, 0.50 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर का खर्च है इतना, तो हमें इतने मीटर स्क्वायर का खर्च निकालना है। तो क्या कर देंगे, इससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा बेटा 1925 रुपीज़, 1925 रुपये।